हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं, यानी कि आपका डेटा कोई और तो यूज़ नहीं हो रहा, आप ही के मोबाइल से आपका डेटा शेयर तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आप उसे डिसेबल कैसे करोगे, यानी कि जितनी भी डेटा आपके शेयर हो रही है आप उसको कैसे रोक पाओगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, हैक होने से रोक सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना डायलर में, यहाँ पर आपको सर्च करना *#67#, ये लिख करके आपको कोड रन कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके मोबाइल से क्या शेयर हो रहा है, क्या क्या फॉरवर्ड है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग हो रहा है, बाकी का जो देख रहे हैं वॉइस, डेटा, फैक्स, SMS, ये सब नहीं हो रहा है। अब कॉल फॉरवर्डिंग रोकने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से डायलर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, #002# और ये लिख के सर्च कर देना है। कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बीन डिसेबल्ड लिख दिया, यानी और भी आपका अगर आपका कुछ ऑन रहता, फॉरवर्ड होता तो ये भी ऑफ हो जाता। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पर व्हाट्सअप ऑन कर लिया है और ये ऑन करने के बाद यहाँ पर राइट के टॉप कॉर्नर में जो 3 डॉट दिख रहा है वहाँ जाने के बाद लिंक डिवाइसेस में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरा मोबाइल कहीं और डिवाइस में लिंक तो नहीं है, तो जैसा कि देख सकते हैं नहीं है। अगर लिंक होगा तो यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है ताकि आपका व्हाट्सअप सेफ रहे, आपका डेटा शेयर ना हो। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। यहाँ पर राइट के टॉप कॉर्नर में जो 3 डैश दिख रहा है वहाँ पर जाने के बाद फिर से हम यहाँ पर अकाउंट सेंटर में जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको लिख भी दिया हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर से एक ऑप्शन है वेयर यू आर लॉगिन, इसमें हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको देखना है कि आपका डिवाइस यानी आपका अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन है। यहाँ पर डिवाइस का नाम भी लिखा हुआ है एक्चुअल में। अगर आपको कहीं डाउट है तो आपको अंदर जाना है और यहाँ पर टाइम और डेट भी लिखा हुआ है कि कब कब आपका लॉगिन हुआ है। अगर आपको डाउट है कि ये आपका डिवाइस नहीं है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट कर देना है और आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपका डेटा शेयर होने से बच जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने जीमेल में। जी हाँ मेरे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीमेल में जाने के बाद यहाँ पर हम सिक्योरिटी में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा योर डिवाइसेस का ऑप्शन और यहाँ पर इसमें जाना है। अगर आपका डिवाइस नहीं है इन सब चीज़ों में से, जैसा कि देख सकते हो मैंने अपने लैपटॉप से लॉगिन करके रखा है तो यहाँ पर मुझे विंडोज़ का दिख रहा है। यहाँ पर जाने के बाद हम फिंगर सेंसर से इसको वेरीफाई करेंगे ये मैं ही हूँ या नहीं हूँ। अगर यहाँ पर ये ले लिया, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर आपको साइन आउट का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको लगता है ये आपका डिवाइस नहीं है तो यहाँ से आपको साइन आउट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको देखना कहीं आपके पास कोई ऐसा हार्मफुल ऐप तो नहीं है। यहाँ प्रोफाइल में जाने के बाद प्ले प्रोटेक्ट में जाना है। प्ले प्रोटेक्ट में जाने के बाद जैसा कि देख सकते हैं नो हार्मफुल ऐप यहाँ पर लिखा हुआ, यानी अभी तक कुछ भी नहीं है। मैंने स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद पता चलेगा क्या अभी भी मैंने डाउनलोड किया है क्या कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड लिखा हुआ, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा हार्मफुल ऐप नहीं है। अगर होगा तो यहाँ से आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ डिवाइस एडमिन लिखेंगे। यहाँ पर डिवाइस एडमिन लिखने के बाद सबसे ऊपर में जाना है। यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस लिखा हुआ, इसके नीचे आपको अगर आपका डिवाइस कहीं दूसरे डिवाइस में लॉगिन है तो अगर आपका अकाउंट भी कहीं दूसरे जगह लॉगिन है तो यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा सबसे नीचे, यानी फाइंड माई डिवाइस के नीचे। अगर होगा तो आपको लॉग आउट कर देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रोटेक्शन क्या यूज़ करना है, यानी कि अगर आपका मोबाइल हैक होने से बचाना है तो आपको क्या यूज़ करना है। हार्ड पासवर्ड रखना है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से है, मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। बहुत ही हार्ड रखना है और आपको ऐसा रखना है कि सिर्फ आप ही को पता है और आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ करने से बचे, यानी कि आपको अनजाने में किसी का भी ऐसे ही वाईफाई यूज़ नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपके दोस्त का है या फिर आपका खुद का है फ्रेंड्स वाईफाई तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको दूसरा यूज़ नहीं करना है। आजकल फ्रेंड्स 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, आपको वही यूज़ करना है, यानी कि आप अपने मोबाइल में किए हो और दूसरे डिवाइस में अगर करने वाले हो तो 1 टाइम पासवर्ड भी जाता है फ्रेंड्स और एक कोड भी जाता है, वही यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका मोबाइल हैक हो सकता है।